किसान आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली में किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और मांग कर रहे हैं कि किसानों के जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं उनको पूरी तरह से रद्द किया जाए। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से लगातार बातचीत की बात कही जा रही है कि किसान नेताओं से हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंचा और उसके बाद आज मध्य प्रदेश में किसानों के सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया और वहां पर जो दावे, जो वादे सरकार की तरफ से किए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए, उन पर अब किसानों ने सवाल भी उठा दिए हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है, वो सभी जो बातें कही गई हैं वो लगभग सभी झूठी हैं। साफ तौर पर किसान नेताओं की तरफ से ये कहा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो गन्ना किसानों की सहायता की बात कही गई है, उसके बारे में किसान नेताओं ने यह कहा है कि शुगर मिल को सरकार की तरफ से सहायता की गई है, ना कि किसानों को, क्योंकि किसानों का जो बकाया रहता है उसके भुगतान के लिए शुगर मिल को सहायता दी गई है। इसके अलावा अगर बात स्वामीनाथन रिपोर्ट की जाए, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है यूपीए सरकार पर, कांग्रेस पर, कि वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। उसको लेकर के अब किसान नेताओं की तरफ से साफ ये कह दिया गया है कि अभी तक जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी उसको लागू इस सरकार ने भी नहीं किया, मोदी सरकार ने भी नहीं किया। उसमें जो फॉर्मूला सुझाया गया था उसके अलावा इन्होंने एक अलग जो अपना नया फॉर्मूला है उसको निकाला गया, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए किसान सम्मेलनों की, क्योंकि जो बीजेपी की तरफ से किसान सम्मेलन किए जा रहे हैं उनसे इस किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं हरियाणा और पंजाब के किसान जो कि इस आंदोलन में सबसे ज्यादा भागीदारी निभा रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उनको भी आपस में बांटने की रणनीति अब हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा बीजेपी की तरफ से अपनाई जा रही है। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर के अब धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और इसके अलावा किसान सम्मेलन भी 20 तारीख को नारनौल में होना है, जिसे खुद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर संबोधित करेंगे। लेकिन वहां पर भी एसवाईएल का मुद्दा जो है वो अहम रह सकता है और इसी वजह से अब विपक्षी दलों की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है, चाहे वो पंजाब कांग्रेस की बात हो या फिर हरियाणा कांग्रेस की बात हो, लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि अब ऐसे समय में जब किसान कानूनों के खिलाफ सभी किसान, पूरे देश का किसान एकजुट नजर आ रहा है, ऐसे में किसानों को आपस में लड़ाने के लिए हरियाणा बीजेपी की तरफ से यह काम किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब देखना यह होगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की अब सुनवाई हो रही है, तो वहीं किसानों ने भी 4 वकील जो हैं वो एक टीम 4 वकीलों की बना ली है। अब उनकी सलाह के अनुसार ही अब आगे का फैसला लिया जा रहा है। आगे की जो कार्रवाई रहेगी वो उन्हीं की सलाह पर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और इसके अलावा सरकार से जो बातचीत होगी उसके लिए भी किसान पूरी तरीके से तैयार हैं और लगातार यही बात कही जा रही है कि अब सरकार को झुकना ही पड़ेगा और सरकार को किसानों की मांगों को मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा किसानों की तरफ से सरकार को नरभक्षी भी कहा गया है, क्योंकि 20 से 25 किसानों की बात कही जा रही है किसान नेताओं की तरफ से कि इस आंदोलन में अभी तक मारे जा चुके हैं, इसलिए ये जो सरकार है वो नरभक्षी बनी हुई है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो अकड़ दिखाई जा रही है सरकार की तरफ से वो बहुत गलत है, क्योंकि फरियादी किसान अपने घरों से निकल करके ऐसे समय में जब कड़ाके की ठंड दिल्ली में पड़ रही है, वहां पर दिल्ली में सड़कों पर डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के, अपनी फरियाद को लेकर के। ऐसे में जो सरकार है वो अकड़ी हुई है, अकड़ दिखा रही है और किसानों की मांगों को मानने को तैयार नहीं है। वहीं जिस तरीके से जो सरकार का रवैया है, बार बार जो पत्र जो जारी किए जाते हैं या फिर जो बयान जारी किए जाते हैं, उनसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि सरकार फिलहाल किसानों की मांगों को मानने को तैयार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरफ इशारा किया है उससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में दिशा निर्देश दे सकते हैं कि जब तक समाधान नहीं निकलता तब तक इन कानूनों को होल्ड पर रखा जा सकता है।